मातृका का समावेश ये बता दिया। मंत्र मातृका का जो है एक तो कर ही दिया, अभी थोड़ा उसमें और भी करेंगे। और श्री चक्र का मातृका का एकत्व बता। ये चतुर्दैत्य चल रहा है, इसको ध्यान रखिए, चतुर्दैत्य चल रहा है। अब एक चीज बीच में जो आ गया ना, ये नित्य आ गई ना, तो उसके विषय में कहते हैं निषाद्या दर्शाद्या श्रुति निगदिता पंचदशधा भवेयु नित्या है। काश तव जननी मंत्राक्षर गण श्रुति निगदिता, क्या लेना? श्रुति निगदिता। श्रुति में जो है वह कही गई जो है कौन है? ये निषाद्या दर्शाद्या। इसको जरा ध्यान दीजिए। शुक्ल पक्ष में जो तिथियां होती हैं, समझे ना, वो दर्शादी उनका नाम है और उसी के अनुसार पूजन होता है। और जो कृष्ण पक्ष में होती है उनका नाम है निषाद। जैसे देखिए निषाद्या दर्शाद्या, अब इसको थोड़ा समझ के रखिएगा। दर्शाद्या में दर्शा, दृष्टा, दर्शता, विश्वरूपा, सुदर्शना, आप्यायमाना, आप्यायमाना, आप्याय्या, और जो है सुनृता, ईरा, आपूर्यमाणा, आपूर्यमाणा, पूर्यंती, पूर्णा, पौर्णमासी। इसको लिखना चाहे तो हम लिखा देंगे और नहीं लिखना चाहे तो ऐसे समझ के रखिए। ये शुक्ल पक्ष की तिथियों का में चंद्रकला का नाम है। तो दर्शाद्या लिख लीजिए। दर्शा नाम पहले का नाम दर्शा होता है, इसलिए प्रतिपदा को जो पूजन होता है वो दर्शा कला। भाई उस जो अमावस्या की कला है उसका पूजन प्रतिपद को होता है, क्योंकि अमावस्या को पूजन नहीं होता। समय मार्ग में अमावस्या का पूजन नहीं होता। तो वो जो दर्शा कला है, क्योंकि प्रतिपद को दूसरी कला तो रहेगी नहीं, अन्य कला की तो उत्पत्ति है ही नहीं है, एक बात ये भी लग जाएगा। तो वो जो है वो दर्शा, समझे कि नहीं? इसलिए प्रतिपद में उसका पूजन होता है। वो समय पर हम बताएंगे। अभी तो आप इनका नाम लिखना चाहे तो दोनों का नाम लिख लीजिए, बहुत उपयोग तो नहीं है पर लिख लीजिए। दर्शा, दृष्टा, दर्शता, विश्वरूपा, सुदर्शना, आप्यायमाना, फिर आप्यायमाना। आप्यायमाना दो का नाम हो जाता है। हाँ, वो अष्टमी में ऐसे है कि इधर से उधर हो जाता है ना। और जो है वह आप्याया, आप्याया, और सुनृता, आप्याया, यह सुनृता, सुनृता, ईरा, आपूर्यमाणा, ये भी दो, आपूर्यमाणा, आपूर्यमाणा, पूर्यंती, पूर्णा, पौर्णमासी है। हाँ, तो दर्शा को लेकर 16 हुआ ना। वो दर्शा को लेकर 16 होता है। हाँ, इधर ही पूजन। किसी तिथि को दो की पूजा करनी पड़ेगी। उसको देखिए हम बताएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उसको बताएंगे, उसका प्रसंग आने को बताएंगे। अभी नाम लिख लिए ना। निषाद्या का आप लिखना चाहें तो उसको भी लिखा दें। सुता, सुता, सुनवती, 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 प्रसूता, सूयमाना, ये हो गई ना। अभिसूयमाणा, अभिसूयमाणा, 5 हो गई। एक
अब चलो पीति, पीति, प्रभा, संपा, संपा, सा है, संपा, तृप्ति, तर्पयन्ती, कांता, काम्या, कामजाता, आयुष्मती, कामदुघा, कामदुघा, ये इनके नाम हैं, समझे ना। पूजन आदि में इनका काम आता है, पर इनका कोई आप लोगों को विशेष आवश्यकता नहीं, पर नोट कर लिए अच्छा है। मिलता नहीं, जल्दी मिलता नहीं, आगमगत बहुत मुश्किल से मिलता है। अच्छा, एक बात हमारे दर्शाद्या तो ठीक है ना, शुक्ल पक्ष की कुछ हाँ, क्योंकि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के पहले वो आती है, अमावस्या आती है, और इसके लिए निषाद्या क्यों कहते हैं? अब निषाद्या इन्होंने कह दिया तो आप क्या करें। यहाँ पर जो निषाद्या प्रयोग किया, तो अब इन्होंने प्रयोग कर दिया उसको, नहीं तो निषाद्या नहीं बोलते हैं। और अब निषाद्या प्रयोग कर दिया इसलिए कि कृष्ण पक्ष की, कृष्ण पक्ष कहना है इसलिए निषाद्या कह दिया। अभी तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग आएगा जिसको आप देखेंगे कि ऐसा अर्थ कैसे होगा इसका, पर मानना पड़ता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। अच्छा, इसी के साथ चाहिए तो वो भी लिख लीजिए आप। हाँ, नित्य, महात्रिपुर सुंदरी, क्या पूछना, महात्रिपुर सुंदरी, समझे कि नहीं, यही मुख्य है, ये मुख्य है। षोडशी, मुख्य षोडशी, महात्रिपुर मुख्य षोडशी, ये महात्रिपुर सुंदरी है। अब 15 का लिख लीजिए, कामेश्वरी, हाँ, कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्यक्लिन्ना, नित्यक्लिन्ना, भेरुंडा, भेरुंडा, वहनिवासिनी, वहनिवासिनी, महाविद्येश्वरी, रौद्री, त्वरिता, त्वरिता, कुल सुंदरी। अरे जो श्री चक्र का पूजन करते हैं उनको सब कुल सुंदरी दिखे, नित्या, नील पताका, नील पताका, विजया, सर्वमंगला, ज्वाला मालिनी, ज्वाला मालिनी, चित्रा, ये चित्रांत में कामेश्वरी से लेकर के चित्रांत, 15 ये 15, कामेश्वरी से चित्रांत आप 15 गिन लीजिए, गिन लीजिए। कामेश्वरी से चित्रांत 15 हो गई, और षोडशी हो गई महात्रिपुर सुंदरी है। अब इसमें जो तिथिवार लेते हैं तो महात्रिपुर सुंदरी का जो पूजन करते हैं वो करते हैं प्रतिपद के, शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपद वही पूजन करते हैं। और समय मार्ग में तो इसके कोई विशेष जरूरत नहीं कि समय मार्ग में वो भले ही मुख्य है, पर पूजन सबका करते हैं, रोज ही सबका पूजन करते हैं। तिथि अनुसार, समझे ना, तिथि अनुसार मानते हैं, पर वो मानते हैं कि वो वस्तुतः एक ही से संबंधित होने के कारण वो प्रतिदिन ही सबका पूजन करेंगे, प्रत्येक एक ही, हाँ, एक ही मानते हैं, इसलिए प्रतिदिन 16 का पूजन करेंगे। हाँ, एकत्व मान करके प्रतिदिन 16 का पूजन करेंगे। षोडश कलक एक को मानते हैं, एक ही है वो षोडश कलक, इसलिए प्रतिदिन जो है वह सभी का पूजन करते हैं। तो अमावस्या को पूजन नहीं होता। इसलिए एक चीज ध्यान रखिएगा, वो आगे आएगा, अभी हम बताएंगे, इस चंद्र कला का संबंध हुए बिना पूजन नहीं होता।
चंद्रकला का संबंध हुए बिना पूजन नहीं होता। इसलिए अमावास्या को चंद्रकला का संबंध नहीं होता है। देखो बहुत मतलब कि वो आएगा मूल में, तो हम बताएंगे उसको, ये तो मूल में आएगा, तो उस समय विवरण बता देंगे। अमावास्या को चंद्रकला का संबंध नहीं बनता है, और जो नित्या कला है उसका प्रतिपद में पूजन हो जाता है, और द्वितीय से फिर चंद्रकला का संबंध बन जाता है। कृष्ण पक्ष में भी बनेगा, शुक्ल पक्ष में भी बनेगा। चंद्रकला का संबंध कृष्ण पक्ष में भी बनता है। पूजन प्रतिपदा को होगा, हाँ। उस दिन चंद्रकला दिखती नहीं होगी। अरे भाई, पर वो नित्य कला का पूजन होता है, उसको आधार बना के पूजन होता है ना? नित्य कला दिखने वाली कला नहीं है, नित्य कला दिखने वाली कला नहीं है, पर इसीलिए तो वो 16वां होता है ना। इसीलिए हमने कहा 15 तो कलाएं होती हैं चित्रा से वहां तक, और एक जो वो मानते हैं मूल का प्रतिफलन। तो मूल का प्रतिफलन होने से उसका पूजन होता है। ईश्वर में कला की अभिव्यक्ति नहीं होती, सारे कला का समावेश रहता है ना कि नहीं? तो इसलिए जो है वह उसी के आधार पर वो 15 कलाएं होती हैं, इसलिए वो नित्य कला है, वही महात्रिपुर सुंदरी है प्रतिपद में जो है। हाँ, तो उसका प्रतिपद को पूजन उसी को मुख्य मान करके पूजन होता है। पर समय मार्ग में तो सभी का पूजन प्रतिदिन करते हैं, पर अमावस्या को नहीं पूजन करना। ये किस मार्ग में है जो प्रतिपद को? ये कौन कौन? ये सभी मने मार्ग मने जो लोग तिथि को लेकर के पूजन करेंगे एक एक का, वो कला रहेगी उसी का पूजन होगा, हैं? तो उनकी दृष्टि से एक एक का पूजन है। और जो मानते हैं कि वस्तुतः एक के ही स्वरूप है, इसलिए प्रधान बनाएंगे महात्रिपुर सुंदरी को, हैं? और सभी का पूजन कर लेंगे। दूसरे दिन प्रधान बनाएंगे कामेश्वरी को, और सभी का पूजन कर लेंगे। तीसरे दिन भगवानली को बनाएंगे, और सभी का पूजन कर लेंगे। हरी पूजन क्रम में वहां से शुरू होगा, इतने। प्रधानता में भेद है। अच्छा, इसी के साथ वो बशनी अष्टवर्ग के भाई लिख लीजिए, उसका काम पड़ेगा। वसनी, हाँ, बशिनी, वशिनी, वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमला, अरुणा, जैनी, जयिनी, जैनी, जैनी नहीं, जयिनी, जयशालिनी, जैनी, जयशालिनी और जैनी, वही सर्वेश्वरी, दैनी के बाद कौलिनी। यही क्रम से जो है वह अष्टवर्ग देवता हो गए। एक जैनी, सर्वेश्वरी, कौलिनी, कौलिनी, 8 हो गए। तीन वसनी को लेकर 8 हो गए ना, वसनी को लेकर। हाँ हाँ, वशिनी को जयशालिनी मत लिखना, जैनी, जैनी। उसका 8 है जयशालिनी। वसनी को लेकर के। वशिनी को लेकर 8 हो गए। जी। इसी को बोलते वशिन्यादि, जी, हैं? जी। ये बाघ देवता जो है, वाग देवता। हाँ, ये आता है ना सौंदर्य लहरी में। क्या आता? ये देवियां प्रसिद्ध हो जाएगी तो 8वें वर्ग के जो समझे ना? अक्षर है उसका प्रसिद्ध क्या आता बोलो? बोलते तो तुम लोग है ही नहीं। सौंदर्य लहरी में आता है ना, ये लोग पढ़ते भी नहीं। प्रसूता भी बाचाम, हैं? प्रसूता भी बाचाम, शशिमणि शिला भंगी रुचिरई वशिन्याद्याभिस्त्वाम, सह जननि संचिन्तयति यः स काव्यानां कर्ता, काव्यानां कर्ता है, स काव्यानां कर्ता भवति सतां भंगी शुभगई
वचोभिर्वाग्देवी वदन कमला मोद मधुरई। सौंदर्य लहरी में है। ये वशिन्यादि देवता है, इनका सब स्वरूप है, इनके सब जो है कितने आयु है, कैसे आयु है, कितने हाथ हैं, ये सारा का सारा है। कांति कैसे, इसलिए 3 प्रकार की कांति बताया। शशि, मणि, शिला। शिला क्या हो रही है? स्फटिक शिला है। शशि मणि शिला भंगी रुचिरे वशिन्याद्याभिस्त्वां सह जननि संचिन्तयति यः सकाव्या नाम कर्ता भवति। दूर का नहीं है। 42 के भीतर देखो, इस जी को पढ़ाया था तो उस समय जो है 20 तक हमने उसको रोज देखता था, तो 20 तक हमको याद हो गया था। वो 20 तक ही याद है उसको। इसको पढ़ाया था तो उस समय जो देखता था तो वो जब टहलता था ना, तब उसको मैं मनन करता था श्लोक को, तभी अर्थ बैठाता था, फिर तुमको शाम को पढ़ाता था। तो पढ़ाया तो साले 10-11 तक, पर 20 तक हमको अभ्यस्त हो गया था। तो कभी कभी टहलने में, उस समय टहलते समय हम करते थे, इसलिए टहलता मैं जहाँ हूँ तो वहाँ पर वो चित्त में घूमने लगते हैं, इसीलिए वो याद है, नहीं तो याद नहीं रहते। वहाँ जो टहलते समय याद किया ना, तो रोज टहलता हूँ तो रोज टहलते समय क्या है कि वो स्फुरित होने लगते हैं, इसलिए याद है, नहीं तो भूल ही गए होते। इतने दिन तक याद थोड़ा रहेगा, और इस अवस्था में याद किया वो नहीं याद रहता। और वो संबंध हो गया हमारे टहलने का, और टहलता हूँ रोज तो रोज टहलते समय वो श्लोक घूमने लगते हैं, नहीं तो याद नहीं रह सकता है, ऐसे नहीं याद रहता, क्योंकि पुस्तक तो रखता नहीं हूँ। और वो देखो टहलने का समय, ये भी अध्ययन करने की बात, बहुत टहलते टहलते हमने याद किया था वहाँ पर। तो टहलते याद किया था, तो टहलता रोज हूँ, तो टहलने में क्या है कि वो श्लोक जहाँ शुरू किया तहाँ श्लोक जो है घूमने शुरू हो जाते। जिस काल में जैसे याद किया वैसे ही याद होते। तो अच्छा, वो अच्छे भी लगते हैं, अर्थानुसंधान भी होता रहता है, तो टहलना भी होता है। टहलने में पता ही नहीं लगता कि कितना समय हमारे बीत गया। उसी भी वो विषय हैं, वो बैठे हुए हैं, तो वो रोज टहलते समय वो स्फुरित हो जाते हैं। स्फुरित हो जाते हैं तो देवी की स्तुति स्फुरित होती है, तो मन जो है शांत रहता और टहलना होता रहता है। तो रोज उसका टहलने से संबंध हो गया, इसलिए याद है, नहीं तो याद नहीं रह सकता। हमको तो सब भूल ही रहा है। वो याद रहने का उसमें हेतु यही है कि वो रोज आ जाता है, यही हेतु, नहीं तो नहीं। ये हो गया ना? नाम तो 9 हो गए, 8 नहीं, वशिनी 1, कामेश्वरी 2, मोदिनी 3, विमला 4, अरुणा 5, जैनी 6, सर्वेश्वरी 7, कौलिनी 8। अरे सर्वेश्वरी 7 हो गए, कौलिनी 8 हो गया। अरे देखो, फिर से मिला लीजिए आप। वशिनी 1, कामेश्वरी 2, मोदिनी 3, विमला 4, अरुणा 5, जैनी 6, सर्वेश्वरी 7। वो नहीं अरे वो तो इसकी भाषा है। जैनी शब्द का में जय शालिनी अर्थ बताया, तो स्वामी जी बोल दिए तो। अच्छा हाँ, तो इसको ये श्लोक को लगा लो, खत्म करते समय हो गया। तो निषाद्या दर्शाद्या, तो निषाद्या समझिए ना, ये भी उन्हीं का वही नित्याओं का ही नाम, तिथि के नाम। निषाद्या वो तिथि हो गई कृष्ण पक्ष की, और दर्शाद्या हो गई शुक्ल पक्ष की। और ये श्रुति निगदिता है, ये श्रुति प्रसिद्ध है ना, ये कोई कल्पना की है नहीं। और पंचदशधा मने पंचदश संख्या का है, ये नित्या चंद्र कला है ना, पंचदश संख्या का भयेवुः नित्या, इन्हीं का नाम नित्या का। तव जननी मंत्राक्षर गणा है, हे जननी
वो जो है यही जो है आपके जो मंत्र है ना, मंत्र के अक्षर गण यही हैं। यही जो पंचदश नित्याएं हैं यही क्या हो गई? अक्षरगण। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि इसमें चतुर्दैक्य में जो है लक्ष्मीधर कहते हैं कि देखो ये ऐक्य है, ये भी एक ऐक्य, नित्याओं का मंत्राक्षर, नित्याओं का मंत्राक्षर और मंत्राक्षर है, नित्याओं का श्री चक्र का, ऐसा एक मान चार लिखाया था ना उनका। तो नित्याओं का श्री चक्र का पहले कह दिया, और ये नित्याओं का मंत्राक्षर का, तो दो ये हो गया, ध्यान में है कि नहीं? और वही सचक्र का और उसका, और जो है उसका नाक उसका, ये चार मान चतुर्दैक्य में चार मान थे। वो लिखाया था हमने उस दिन, कई प्रकार का चतुर्दैक्य दिखाया था ना, चतुर्दैक्य कई प्रकार का लिखाया था, उसमें एक ऐसी नित्याओं का श्री चक्र के साथ नित्याओं का नहीं हुआ है, हो गया नित्याओं को हो ही गया। श्री चक्र के साथ। हाँ हाँ, पहले कह दिया था कि जो है वो नित्याए ही जो है तुम्हारे जो है श्री चक्र में निवास करती हैं। हाँ जी, 16 है, इसमें 16 और अभी और भी आएगा, पर उसको समझ के रखिए। इस प्रकार ये हो गया। तो अब इसके बाद जो है आएगा ना, अभी 2 श्लोक तक ये चलेगा, फिर उसका प्रकरण बदल जाएगा, फिर तेज हो जाएगी, हैं? फिर तेज हो जाएगी, प्रकरण बदल जाएगा। प्रकरण मान इसी में से कई चीज आएंगी। अभी 3 प्रकार कैसे होते हैं, इसके लिए 2 श्लोक आएगा, ध्यान में है कि नहीं? अच्छा, अभी एक श्लोक वो बाकी है कि जहाँ पर सबको ले जाकर के बिंदु में एकत्र कर दिया, ये सारा का सारा। नित्य कला। हाँ, फिर उसके हाँ वैष्णवी में, और फिर उसके बाद आएगा ये कौल लोग क्या मानते हैं, कौल में समय में क्या अंतर है, और कौल लोग भी आखिर उपासना करते हैं। उन लोगों की उपासना का क्या आधार है, उन लोगों की मान्यता क्या है, उन लोगों की उपासना का फल क्या है, ये सब चीजें आएंगी ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् विश्वोदय प्रलय नाटक सूत्रधारः अतिमधुर चापहस्ताम् अपरिमितामोदबाण सौभाग्याम् अरुणामतिशय करुणामभिनव कुल सुंदरीं वंदे। विचार चल रहा है चतुर्दैक्य का है। अब स्थूल ऐक्य तो कर दिया, स्थूल श्री चक्र है, कला इत्यादि का ऐक्य कर दिया। अब सूक्ष्म श्री चक्र क्या है, वही सूक्ष्म श्री चक्र कौन है कि सहस्रारे चक्रे शिशिर महसो बिंब मपरम। लिख लीजिए। अच्छा, पहले लिखे थे? कल लिखे थे? सहस्रारे चक्रे शिशिर महसो बिंब मपरम महसा महसो शिशिर मास तो चंद्रमा का नाम। बिंब मपरम तदेव श्री चक्रम, तदेव हाँ तदेव श्री चक्रम सरघमिति वैंदवमिति। सरघमिति वैंदवमिति। ये सहस्रार जो पद्म है, इसमें एक दूसरा चंद्रमा है। दूसरा चंद्रमा माने जो है आज्ञा चक्रस्थ चंद्रमा से पृथक नित्य चंद्र है, नित्य चंद्र है, नित्य कला है।
वो जो है उसी का नाम है श्री चक्र। मुख्य रूप में श्री चक्र क्या है? सूक्ष्म श्री चक्र वही है, वो सामरस्य रूप है, ध्यान में। और उसी का नाम सरग है, और उसी का नाम वैंदव कला है, ध्यान में है ना। वैंदव कला को लेकर के जो बात चल आ रही है, उसी का नाम वैंदव कला है, उसी का नाम सरग है, और वही श्री चक्र है वास्तव में। वास्तव में श्री चक्र वही। तो देखो ब्रह्मांड रूप श्री चक्र है, और फिर जो है वह ये बाह्य उसका नक्शे के समान। यंत्र जो होते हैं वो देवता के निवास के नक्शे होते हैं, समझे ना। तो पूरे ब्रह्मांड में जो है वह सामरस्य देवी है? पर जैसे कोई रहने का घर बना ले ना, जैसे कोई सरकार होती तो पूरे देश में होती है, पर एक प्रधानमंत्री हो जाता है तो उसका एक घर रहता है, राजा होता है उसका एक घर रहता है, तो राजा की व्याप्ति तो पूरे देश में है, पर उसका एक विशिष्ट स्थल हो जाता है। हाँ, एक केंद्र, निवास केंद्र को है, तो उसको सुधा सिंधु करके बताया, और वही सुधा सिंधु कहाँ कर दिया? श्री चक्र, वही श्री चक्र में कर दिया, ये बाय हो गया। अब फिर आता देखो, ये शरीर श्री चक्र ब्रह्मांड के जगह पिंडांड हो गए हैं, और उसके जगह क्या हो गया? ये षट चक्र हो गया, ये श्री चक्र हो गया। तो वहां से श्री चक्र सूक्ष्म होता गया ना। अब मूल जो श्री चक्र है कौन? वो कहाँ है? उसकी अनुभूति सहस्रार, सहस्रारास्तु, उसी को कह रहे हैं सहस्रारे चक्रे शिशिर महसह बिंबम अपर, माने चंद्रमा का एक दूसरा बिंब है, जो मूल बिंब है, जहां से ही सारा का सारा प्रकाश सब जगह मिल रहा है, जहां से सत्ता सबको मिल रही है, जहां से प्रकाश मिल रहा है। जैसे आपका जो ब्रह्म तत्व है, उसी से सारा का सारा प्रकाश और सारा का सारा ये मिल रहा है, सत्ता उसी से मिल रही है, और उसकी उपलब्धि आप हृदय में मानते हैं। तो हृदय को ऐसा मानते, देखो ब्रह्म की उपलब्धि मानते हैं, इसलिए हृदय को इतना मानते कि शरीर संपूर्ण विश्व उसी में है। ऐसी जो है इनका ये शरीर में केंद्र किसको मानते हैं? सहस्रार। यदि उपनिषदों में भी सहस्रार को केंद्र माना है, देखो ब्रह्मलोक जाने वाले का जो है यहीं से जो है मार्ग उसको मिलता है, सहस्रार केंद्र ही है, तो इनका केंद्र जो है वह हृदय न होकर के सहस्रार है, ये मूर्धास्था। वहीं पर जो है उसकी क्या है? उपलब्धि है, वो वैंदव कला की उपलब्धि है, प्रत्यक्ष है। जैसे हृदय में प्रत्यक्ष है, ऐसे वहां पर उपलब्धि, वहां पर प्रत्यक्ष है। और नाद की अभिव्यक्ति कहाँ है? मूलाधार में, हाँ, परारूप मूलाधार में है, और वही बैखरी क्रम से जो है यहाँ पर जाती है, ध्यान में है कि नहीं? पर उसका भी केंद्र यही है, हाँ, माने वो उस नाद का भी कार्य करके फिर वहीं पर जो है वह वहीं से, क्योंकि जो है वो पूर्णहंता की अभिव्यक्ति यहाँ है सहस्रार में, वो सुप्त है वहां पर है, तो वही नाद का स्थान है, जहाँ कुंडलिनी का स्थान है वही नाद का स्थान है, ये बेष्टि में है, वो समझते इतना। तो कहते तदेव श्री चक्रम, उसी का नाम श्री चक्र है, और उसी को सरग शब्द से कहा गया, यहाँ सरघा करके जो कहा गया ना, उसी को कहा गया। वही मध्वपूप है, क्योंकि सुधा क्षरण वहीं से हो रहा है, जिससे जो है वह सारे शरीर का पोषण वहीं से मिल रहा है, समझे कि नहीं? तो विश्व को भी पोषण मिल रहा है, वो सूर्य चंद्रमा के आधार पर है, विश्व को पोषण मिल रहा है, तेजस को पोषण मिल रहा है, और जिस समय जो है अमावस्या को वही अमृत जो है वह कुंडलिनी प्राग्ञ को पोषण मिल रहा है,
सुप्त को है उसको, और उसी को जो है क्योंकि पोषण नहीं मिले तो जग जाएगी। पोषण मिल रहा है इसलिए सोई हुई है? अरे भाई आपको पोषण मिल रहा है, नहीं पोषण मिल हुआ तो छटपटा जाएंगे आप स्वरूप में पहुंचने के लिए, है कि नहीं? आपको पोषण ये नहीं मिला कहीं से तो आप छटपटा जाएंगे अपने मूल में पहुंचने के लिए। यहां पर बता दिया था कि योगी क्या करता है, चंद्र और सूर्य को अवरुद्ध कर देता है, ध्यान में है कि नहीं? तो और इधर क्या करता है कि स्वादिष्ठानगत अग्नि को प्रदीप्त कर देता है। तो जो प्राज्ञ को पोषण मिलने के लिए जो अमृत था, तो अमृत का शोषण हो जाता है। हाँ, तो वो सोई हुई जो है वह कला जो है ना, उसको पोषण मिलता नहीं है, तब वो एकदम अंदर से छटपटाहट हो जाती है। तो विश्व का पोषण और जो है वह तेजस का पोषण है, और प्राज्ञ का पोषण बंद हो जाए तो कोई उपाय नहीं है। इसीलिए तो आगम मानता है कि देखो कोई प्रतिबंध नहीं है, खाली यही प्रतिबंध है कि आप मुक्त नहीं होना चाहते, बस ये प्रतिबंध है। कहीं मुक्त होना चाहते, कहीं नहीं होना चाहते थे। अभी आपको रस मिल रहा है, कहीं न कहीं से आपको अभी रस मिल रहा है, तभी तो जी रहे हैं। रस नहीं मिल रहा था जी कैसे रहे? रस मिल रहा है, और जिस दिन जो है वह अंदर से यही वैराग्य, पर वैराग्य ही है, अंदर से रस मिलना बंद हो जाएगा, उस समय जो है वह कोई रोक नहीं सकता आपको, स्वरूप में पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता, आगे भी ही मानता हूं। तो ये बात कही गई, तो ये समझना चाहिए कि अब सूक्ष्म जो है ना, सूक्ष्म जो श्री चक्र है, अब उसमें जो है विलीनीकरण चल रहा है, उसकी एकता चल रही है। इमास्ता षोडश्या कवच सर्गायां शशिकला स्वरूपायां लीना निवसति तव श्री शशिकला अयं प्रत्याहारः श्रुतैः कला व्यञ्जनगणः ककारेणाकारः स्वरगणमशेषं कथयति। का भाई तव षोडश्याः इमाः ताः, यानी आपका जो है षोडशी स्वरूप है ना, षोडशी रूपा तुम, हाँ षोडशी रूपा जो तुम हो, ऐसे तुम्हारी जो है पंचदश नित्या कला जो कहा गई पहले की नहीं? अरे पंचदश नित्या कला जिसको कहा कि तुम्हारी ही कला श्री चक्र में निवास करती है, तो वो जो नित्या कला है वह वस्तुतः वह नित्या कला क्या होती है कि शशिकला रूपायाम सर्गायाम लीना, वो वस्तुतः जो है शशिकला रूप जो आपका श्री चक्र है, शशिकला से अभिन्न जो श्री चक्र है, उस श्री चक्र में वो कलाएं लीन रहती है, तादात्म्य भाव से रहती है। हाँ, वो श्री चक्र कौन हो गया अब यहाँ? शशिकला और श्री चक्र एक हो गया, देखिए है, और उसी की कलाएं हैं, वो नित्या कला उसी की है। तो वो शशिकला रूप जो आपका जो है श्री चक्र है, तो देखो शशिकला का श्री चक्र से अभेद, मैंने चंद्रमा का श्री चक्र से अभेद हो गया है, और जो है वो कलाओं का जो है उससे अभेद। अरे कलाओं का तो शशि से अभेद ही है? और उस शशि का श्री चक्र के साथ अभेद हो गया।
तो उसमें लीन रहती है वो। श्री चक्र से यहाँ बंद हो। हाँ, श्री चक्र से क्या लिया कि वही श्री चक्र वही शशि कला रूप स्वरूपायम, शशि कला रूप जो सर्गा, सर्गा बने श्री चक्र। इसीलिए वो श्लोक बताया था ना, वो चंद्रमा को ही कहते तदेव श्री चक्र, वही श्री चक्र हो गई और वही हो गया सरग है, और उसी का नाम बैंदो, उसी को बैंदो कला कहा। अब देखो श्री चक्र उसी को कह दिया, हाँ मूल में श्री चक्र वही है। तो श्री चक्र का और बैंदो कला की एकता हो गई कि नहीं है? और उसी का नाम सरग है और किसी का नाम सरग नहीं है। और थोड़ा सा इधर से बदल दीजिए, और क्या है कि तब शशिकला, अब देखो फिर उलट दो, आपकी जो श्री शशिकला है ना, ध्यान में है कि नहीं, वह शशिकला जो है वह इसमें भी ले लो, यानी पंचदश भिन्नासु निवसति। अब देखो उधर से लो, क्योंकि निवसति एक वचन है, इसलिए शशिकला के साथ जाएगा, उसके साथ तो जाएगा नहीं, माह के साथ है। तो देखिए ये रहते हैं उसमें, ये पंचदश नित्याएं हैं, वो शशि रूप श्री चक्र भी, और वो शशि रूप श्री चक्र नित्याओं में है, क्योंकि वही जो है नित्या करके प्रकट हुआ है, दूसरा प्रकाश तो है नहीं, वही प्रकाश पंचदश नित्या करके प्रकट हुआ है। तो नित्या का और श्री चक्र का और जो है बैंदव का एकता हो गई, इनकी एकता हो गई। अब ये प्रश्न ये आता है कि आप कला कला क्यों कहते हो? उसको शशि जब है तो शशि ही बोलना चाहिए, ध्यान में है ना। उसको जरा बैठा लीजिएगा, उसको इस रूप करके बैठाइए कि जो है नित्या जो है ना, नित्या जिसको कहा नित्यासु चेतासु है, पंचदश भेद भिन्नासु, पंचदश भेद भिन्नासु नित्यासु तब श्री शशिकला तादात्म्य ने निवसति, उतना लाना पड़ेगा, क्योंकि निवसति एक वचन है, निवसति एक वचन है, इसलिए ऐसा। जैसे कहते हैं ना कि ये जो है वह स्वरूप है और वो जो है हाँ वही है इसमें। तो हाँ, तो नित्या में कौन आया? नित्या में वही आए। तो वो जो है नित्या में जो दिखाई दे रहा है प्रकाश, उसी का प्रकाश है। तो नित्या में उसका निवास है और नित्या का स्थान तो वही है ही है। ये अभेद कर दिया, ये अभेद कर दिया, समझे कि नहीं। यहाँ एक अभेद जिसको लक्ष्मीधर ने विशेष जोड़ दिया कि नित्य के विषय में बार बार जो कह रहे हैं, नहीं तो चतुर्धैक्य में क्या आया था अपने को? अरे नाद बिंदु कला और मंत्र, ये चतुर्धई क्या था। पर यहाँ पर जो नित्या को ले रहे हैं बार बार, नित्या को एक कर रहे हैं, उससे श्री चक्र से भी एक किया, इससे भी एक किया, तो उनका कहना है ये भी एक एकत्व है, ये भी एक एकत्व है। अब एक चीज है कि कला शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? शशि ही कहना चाहिए था, जैसे उसमें आया शशि, शिशिर महसो बिंब मपर, सीधे जो है वह शशि है, नित्या कला रूप शशि है। ये कला शब्द का तो कहते भाई देखो, कला शब्द का हमने पहले भी कला से मातृका लिया, तो ऐसे नहीं ले लिया, ऐसे नहीं ले लिया। यहाँ भी मातृका, वो कला लेने का मतलब है मातृका भी इसी में लीन है, और मातृका भी रूप है, मातृका का भी रूप वही है। और कला अपने में समर्थ है शब्द। कल प्रत्याहार ले लो, सभी व्यंजन आ गए, और अक प्रत्याहार ले लो, उसी में सभी स्वर आ गए। अक प्रत्याहार, हाँ, क अ है ना, अ को पहले कर दीजिए। मैंने कहा का मंत्र का कि इधर का? अरे भाई कला शब्द नहीं, केवल कला शब्द। कला हम कहते मातृका के लिए क्यों कहते हैं?
हाँ, कल से सभी व्यंजन आ गया और अक से सभी स्वर आ गया है। तो सभी स्वर सभी व्यंजन कला कहते ही सभी स्वर सभी व्यंजन, यही तो मात्रिका है। जैसे उमा कहते से वो मात्रा। हाँ, यही तो मात्रिका है। इसलिए कला शब्द को ऐसा नहीं समझना कि अंशभूत, वो पूर्ण है। क्योंकि यहां था शशि कला कहते हैं आप हैं? अरे कला शब्द पूर्ण के वाचक, संपूर्ण व्यंजन को ले लिया और संपूर्ण स्वर को ले लिया है। तो सभी मात्रिकाएं उसके अंदर विलीन हो गई। इसलिए कला शब्द को अंशात्मक नहीं गृहीत करना, मात्रिकात्मक। हाँ, इसी को कहते हैं। सची ये वो कला है ऐसा। हाँ, बस जो है वो अर्थ यही निकल जाएगा। देखिए तो हमारा ये काल माने जो हम पढ़ते हैं प्राय सामान्य ढंग से वही कहे ना। नहीं, यहाँ पर जो कला का प्रयोग कर, जैसे शशि कला में कला का प्रयोग लौ है, कैसे आ गए, कहाँ हैं? से आ गए? हैं? मैंने क ख ग घ ङ च छ ज करके य र ल तो क्या हुआ? नहीं, वो ल है, ल और ल का अभेद है। वो ड़ वो जिसको हमको पढ़ाया नहीं जाता। हाँ, जिसको पढ़ाया नहीं, जो हा की बात आता है। हाँ, हा के बाद वो उसका संग्रह हो, इतना ध्यान में रखिएगा है। कल प्रत्याहार, ये जितना कल प्रत्याहार आया वो सभी में ड़ को लेना, ड़, क्योंकि ल और ड़ का अभेद है। आग प्रत्याहार कैसे इसका किसका भेद है? ल और ड़, जी, हा के बाद वाला। हाँ, जो ल है ना, जी, 11 वाला। हाँ, जैसे र ल का अभेद है ऐसे ल और ड़ का अभेद। जी, लाओ। हाँ, हमने उसको पढ़ा था बचपन। मीड़े इत्यादि आता है ना, ल के समान लिखते ना, मीले, बीच में बिंदु लगा देते थे। बीच में बिंदु लगा देते, उसको ल बोलते। अला बोलते, अला बल्कि ल गोपाड़ा, गोपाड़ा, उसको ल को देखो ला बोलते, नहीं बोलते थे उसको अला। मराठी में क्या बोलते, गोपाड़ा, गोपाड़ा, आपने पढ़ा बचपन में उसको? आपने ल पड़ा बोलते। अब आ गया, हम्म? अब पुस्तकों में आ गया प्राणी। आगे अला वाला आ गया। अच्छा। पहले वो आ गया होगा, बीच में नहीं था। बीच में वो ड के नीचे जो था वही था, डा के नीचे रखते। ओड़ा बोलते थे हैं, वो एक था। जी, पर वो जो शास्त्र में जो आता है वो ल संबंधित है। ला- अग्नि मिले ल, ला। वो ल को ड़ होता वड़ा भी बोला जाता है, बीच ब्राह्मण है। ला लिखने में कैसे लिखा जाए? ऐसे ल लिखते हैं, एक बिंदु दे देते नीचे हैं। भी दीजिए। उसको ऐसे लिखा जाता था, यूं ल बना करके उसको थोड़ा आगे बिंदु लगा देते थे और जल्दी दोनों कोनों को मिला के जाकर रखा हाँ, जाता ल को ऐसे बनाई, ऐसे जी, हैं? हाँ, ऐसे, जी, और यहाँ बिंदु दे दीजिए। उसी प्रकार का है, वो देख लीजिए ना पुस्तक में, जी। हैं? कौन पुस्तक? मैंने आता है, वैदिक पुस्तकों में आता है। नहीं आता? हाँ, तो मीले में। हाँ, मेरे में आता है। आता। तो कहते हैं कि देखिए, अयम प्रत्याहार श्रुति है, यह को पहले लीजिए। यह माने शशिकला, इसमें जो है इत्यत्र श्रुतः पठित, क्योंकि पुल्लिंग बनाना है उसको, है? प्रत्याहार के साथ ले जाना है ना। जी, तो शशिकला में सुना हुआ पठित जो शब्द है ना, कौन शब्द? कला। शशिकला या शशिकला में या कला से है जो कला शब्द है, शब्द कला इति है, स्वयं प्रत्याहार, वो प्रत्याहार है। प्रत्याहार उसको मत समझना, वो प्रत्याहार है। वो व्यंजन गण को ग्रहण करने के लिए। प्रत्याहार से क्या होगा? कहते वो प्रत्याहार जो है व्यंजन गण, समझे कि नहीं? कल प्रत्याहार जो है ना, कल है कड़, वो संपूर्ण व्यंजनों को ग्रहण कर लेता है, हैं? तो कहते खाली व्यंजन को ही ग्रहण करता है। कहते नहीं, ककारेण अकार। उसको कहाँ से आकार, कहाँ से? अरे क में अ है कि नहीं? आप भी जो है आकार से आकार। अकार को पहले रख दो, क बाद में हो जाएगा, अक हो गया। ये उल्टा करना। ला का आ पहले कर दें, का इधर कर दें। हाँ, कुछ भी कर दो। ल का आ ले आए। हम कहते ल का आ ले आओ या क का आ ले आओ, अ को पहले ले आओ, क को बाद में कर दो, अक प्रत्याहार हो गया।
तो स्वर गणम अशेषम कथयति, संपूर्ण स्वर गण को कथन कर देता है। इसलिए ये नहीं समझना कि कला कोई अंश है। कला क्या है? पूर्ण मात्रिका है। मात्रिका को ग्रहण करने के लिए कला शब्द का प्रयोग है। इसलिए वो मात्रिका भी वो शशि रूप वही जो है ना, जिसको बैंदव कहा, जिसको सरक कहा, जिसको श्री चक्र कहा, वही मात्रिका भी वही मात्रिका। हाँ, अब यहां तक आप देखेंगे, ये देखिए 20वें से ये प्रकरण शुरू हुआ था। 20वें से प्रकरण शुरू हुआ था और ये 26 तक आया ना, 26 हो गया। तो बीच में एक आ गया था मंत्र के विषय में। तो 20वें से कहा से वही त्रिखंडात्मक का कहा था ना, पहले त्रिखंडात्मक मंत्र कहा था कि नहीं? 3 खंड वाला मंत्र है और 3 खंड वाली कला है। तो त्रिखंड और त्रिखंड की एकता कर दिया था। और फिर जो है वह 23वें में क्या कर दिया कि मंत्र, श्री चक्र, ये दोनों त्रिखंडात्मक हैं। तो मंत्र, श्री चक्र, बिंदु, वो षड अरण्यानी कहा था ना, वहां पर उसके साथ एकत्र कर दिया। और फिर चकार से अगले श्लोक में कला को भी ले लिया था। तो मंत्र, श्री चक्र, बिंदु और कला, इनको कहाँ कहा था? सादाख्य निवस जो है वह सादाख्य निवस, वो सादाख्य में जो है वह रहते हैं। तो उनकी एकता कर दिया था यहाँ पर। ध्यान में है कि नहीं? हाँ। और फिर क्या किया था कि शिव चक्र में जो है वह बता दिया मात्रिका को, और कह दिया शिव चक्र जो है शक्ति चक्र में निवास करता है। तो ये चतुर्धैक्य जो है, ये चतुर्धैक्य को यहाँ पर पुष्ट कर दिया। जैसे सोढ़ैक्य पहले किया था, ऐसे चतुर्धैक्य कर दिया। अब 25वें में क्या कर दिया कि मंत्र और नित्या का एकत्व भी कर दिया। अरे नित्या का एकत्व किया ना, जो अभी पढ़ा है, उसमें मंत्र और नित्या का ऐक्य कर दिया। तो मंत्र और नित्या का भी ऐक्य हो गया, इसलिए नित्या नाम की कोई अलग चीज नहीं रह गई। तो मंत्र का नित्या का एकत्व और मंत्र का जो है वह इसके साथ भी एकत्व कर दिया। मंत्र नित्या का जो है वह वो चंद्र के साथ एकत्व कर दिया, शशिकला के साथ। अब कला को मात्रिका करके ले लिया। तो इस प्रकार ये सभी का